दवा योजना के तहत खांसी की सिरप को लेकर चिंता का माहौल है। सीकर और भरतपुर सहित कई शहरों में सिरप पीने से लोगों की सेहत खराब होने की खबर सामने आई। मामले को लेकर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्र के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक डॉक्टर सलाह नहीं देते तब तक मरीजों को सिरप नहीं दी जाएगी। खांसी के सिरप से प्रदेश में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पर अब जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस खांसी के सिरप के साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। हम इस वक्त जयपुर के एसएमएस अस्पताल के परिसर में मौजूद हैं, जहां पर निःशुल्क दवाइयां हैं वो वितरण की जाती है। आप देखेंगे कि हर तरफ जो है अलग अलग स्टॉल्स है वो यहाँ पर लगाई हुई है, और जो भी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं उनको दवा जो है मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के तहत जो कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स हैं, उसके तहत दवाइयाँ निःशुल्क वितरण की जाती है। जो है यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर लिखी जाती है तो वो दवाइयाँ जो है यहाँ पर देने का काम इन्हीं काउंटरों के माध्यम से किया जाता है। मैं अब इस एक दवा का जो कह सकते हैं काउंटर बना हुआ है उसके अंदर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जिस दवाई की हम बात कर रहे थे, उस दवाई की अगर बात की जाए तो उसका नाम भी मैं इन मैडम से जानने की कोशिश करूँ। मैडम क्या नाम है आपका? अभी जिस तरीके से देखा गया है कि जो सिरप है उसके सेवन से 2 बच्चों की मौत हो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी उसका साइड इफेक्ट देखने को मिला है। क्या वो दवाई अभी भी आप दे रहे हैं या नहीं? नहीं, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बट हम अभी उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं आ रहा है तो हम किसी को भी सप्लाई में बांट नहीं रहे हैं। जब तक आगे से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा नहीं तब तक हम उस दवाई को बांटेंगे नहीं। ऐसा है, स्टॉक तो पड़ा है हमारे पास। आपके पास अभी कोई ऑर्डर आया है ऐसा जिससे क्या है कि उस दवाई को नहीं देने की बात कही गई है? नहीं सर, ऐसा ऑर्डर मैंने तो नहीं देखा। नहीं। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, जो दवाई है उसका क्या नाम है और किस तरीके से जो है यहाँ पर आप चेक करते हैं कि कितना स्टॉक आपके पास है? यार इसमें दिख जाता है। एक बार दिखाएंगे आप हमारे हाँ, दर्शकों को? और उसकी अगर स्टॉक की बात की जाए, आपको कोई कहा गया है कि भैया ये दवाई आपको नहीं देनी है? हाँ, इसके कोड है 440, इसमें देख सकते हैं अपन। अच्छा, कोड है इसका। हाँ, लेकिन इसको अंदर से जो अपने वेयर हाउस है ना वहाँ से हटा दिया गया है। वहाँ से कल से हटा दिया है। कल से हटा दिया। और आपके पास जो स्टॉक है वो देना है या नहीं देना? नहीं, वो नहीं दे रहे अभी, वो दे नहीं रहे। ऐसे कोई ऑफिस से ऑर्डर नहीं आया, लेकिन हम दे नहीं रहे। जैसे अखबार में आए ना, हमने बंद कर दिया सिस्टम। आपने अपने स्तर पे बंद किया? हाँ, अभी नहीं, लिखी भी नहीं आ रही पर्चियाँ अंदर से, डॉक्टर लिख नहीं रहे अभी पर्चियाँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि हर तरफ जो है मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका इलाज है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। और ये निःशुल्क दवा सेंटर है जहाँ पर जो है मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ हैं वो दी जाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो दवाई है इसके बारे में बताया जाता है कि इसके कुछ सैंपल हैं जो इससे पूर्व के अंदर भी जो है यहाँ पर जो अमानक पाए गए थे, जिसकी वजह से जो है कार्रवाई की गई थी। और इस दवाई के बारे में बताया जाता है कि जो मेथोल है 0.5 mg जो कह सकते हैं कि अमानक थी, और इसी का साइड इफेक्ट है वो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर जो है देखने को मिला है। बहरहाल इस पूरी दवाई को लेकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है देने से डॉक्टर ने मना कर दिया है। वहीं एसएमएस की बात की जाए तो एसएमएस में जो इनका पूरा जो स्टॉक रहता है वहाँ से भी जो है इस दवाई को स्टॉक से हटा दिया गया है। लेकिन अगर कुल इसकी क्वांटिटी की बात की जाए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में, तो इसकी 8,205 के करीब जो मेडिसिन्स हैं वो अभी भी जो है इस अस्पताल के अंदर मौजूद है। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।